पंचोटा साहब, सर आपने सुनी हसन रजा पाशा साहब की बात। 9 जनवरी तक इंतजार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर लेना चाहिए। सर हो सकता है कि फैसला उनके हक में आ जाए और सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही ना महसूस हो। जी देखिए जी, इसमें बुनियादी तौर पर जो प्रोसीजरल बातें बताई हैं हसन साहब ने, मैं तो उनसे मुत्तफिक हूँ, क्योंकि कोर्स वहां पर सिंगल बेंच नहीं सुनता है, डिविजनल बेंच सुनता है। लेकिन साथ साथ अगर एक इमरजेंट या अर्जेंट नेचर का मैटर हो तो उसको सुनने के लिए लेट्स से अगर बेंच अनअवेलेबल हो तो ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि सिंगल ने भी सुना है। बहरहाल इधर चूंकि एक टेक्निकल बात है जिसकी बेसिस के ऊपर उसने सिंगल ने सुना और अब चाहते हैं कि डिविजनल बेंच चुनाव को सुने। लेकिन आपको इस केस की जो टेनर है वो अंडरस्टैंड करना है कि दिस वेरी इंपॉर्टेंट ये मिल रहा है पाकिस्तान में, जो कि लार्जेस्ट नहीं, सेकंड लार्जेस्ट नहीं, बट इट इज डेफिनेटली जो निशान है वो आप वापस ले रहे हैं। और अगर वो निशान वापस लिया जाए और एक ऐसी बुनियाद वापस लिया जाए जिस बुनियाद पर मैं समझता हूँ 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज को वापस लिया जा सकता है, बट ना तो वहां पर फंडिंग केस को चलाने के लिए तैयार है, ना पर उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को क्वेश्चन करने के लिए तैयार है, तो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब इस केस को अगर किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस, जो कि अब आप इस अराउंड द कॉल टिकट्स इशू करने हैं, सब कुछ करना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इस केस को सुनना पड़ेगा। और चूंकि बेंच की अनअवेलेबिलिटी है 9 तक, तो शायद सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन कर दे। जहां बात की अभी हसन साहब ने इंटरलॉकेटरी ऑर्डर वाली या इंटरिम ऑर्डर की, बिल्कुल सेटल्ड जूरिस्प्रूडेंस यही है कि जो इंटरलॉकेटरी ऑर्डर है उसके अगेंस्ट जो है पिटीशन एंटरटेन नहीं होती। लेकिन अगर किसी इंटरलॉकेटरी ऑर्डर का इफेक्ट फाइनल रिलीफ वाला हो तो उसके खिलाफ बिल्कुल एंटरटेन की जा सकती है। यहां पर मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट शायद 2 काम कर सकता है। एक काम तो ये है जो कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कि आप 9th को जाएं और जाके अपना फैसला कराएं, लेकिन या सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है कि डायरेक्ट कर देगा कि इसको फौरन से पहले इस पर डिविजनल बेंच बनाकर इसका फैसला किया जाए, चूंकि इस वक्त देयर ऑल ब्रेफ्ट ऑफ टाइम। वरना अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होते तो सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। या वो खुद भी इस चीज को कर सकते हैं कि टिल सच टाइम इसका फैसला होता है इनका बल्ले का निशान इनके पास रहे, बिकॉज इन्होंने ऑफ कोर्स अपनी टिकट्स बांटनी है और बहुत सारी चीजें करनी है। सो इट कैन वर्क बोथ वेज।